प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों, आज की सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पहला अध्याय जो कि प्रश्नावली 1.1 जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। तो हम इनका एक एक चीज पूरा सिखाने का आप सभी का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका मेरे बच्चे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो आप कहोगे मेरे भाई कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है मेरे बच्चे मशक। क्या होता है मेरे बच्चे? मशक। तो मशक तीन विधियों से निकाली जाती है। एक निकलता है मेरे बच्चे भाग विधि से, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक होता है मेरे बच्चे यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है मेरे बच्चे, ये तीन विधियों से निकलता है। तो आपको इसमें किस विधि से निकालना है मेरे भाई? तो यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो हम सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन का, तो यूक्लिड विभाजन से पहले मैं मशक निकालने आप सभी को छोटा सा अंक लेकर के सिखा देता हूं कि उसी हिसाब से सब चीज करने में आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे भाई, एक छोटा सा अंक लेता हूं, उसी से मैं सिखा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको मैं हटाता हूं। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैं सिखाऊंगा। और एचसीएफ किस लिए निकाली जाती है? तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में आएगा कि अधिकतम संख्या ज्ञात करें, तो उस समय हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान रहे मेरे भाई, एचसीएफ यानी अधिकतम संख्या ज्ञात करना हो तो एचसीएफ, और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो तो एलसीएम का निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसी का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मशक छोटा सा सिखा देता हूं, इसको हटा देता हूं मेरे भाई। आप जानते हैं कि तीन विधियों से निकलता है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि से पूछा गया है, जिस विधि से बनाने को कहेगा मैं उस विधि से बनाने सिखा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ 5 हो गया और 30 हो गया। इनका कह दिया 30 ने आपको ले लेते हैं हम क्या ले लें मेरे भाई? क्या ले लें? 30 में 5 ले लिए, 50 ले लेते हैं। नहीं 5 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम ले लिए 20। क्या ले लिए मेरे भैया? 20 ले लिए। और एक बात ध्यान रखना, मशक में शेष नहीं बचता है। ठीक है मेरे भाई, तो मशक में शेष नहीं बचता है। तो 5 बराबर क्या होगा? 5 का 20, 5 का 20, यानी 4 बार में हमारा खत्म हो गया। तो ये शेष 0 बचा था। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? यूक्लिड विभाजन विधि से इसको कहते हैं मेरे भाई क्या? इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है मेरे भाई, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं शेष, इसको कहते हैं भागक। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? भागक। ठीक है मेरे भाई, तो इसी को मशक निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना होता है। तो आपका यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है मेरे भाई a बराबर, ये दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को? भैया स्टाफ लोगों से पूछना पड़ता है भाई, और इसके लिए डिस्टेंस मत होना, डिस्टर्ब मत होना आप लोग। a बराबर b की प्लस r। ठीक है मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर b की प्लस r। मैंने बोला था एक चीज सिखाऊंगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसे गड़बड़ाना। यानी कि इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, a का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। आप बचपन में ये पढ़े होंगे। a का मतलब होता है भाज्य, और क्या होता है मेरे भाई? b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, अब प्लस r का मतलब होता है शेष। ठीक है, तो इसी को यूक्लिड जी ने कहा भाज्य, भाजक, भागफल और शेष ना लिख करके 10वां में इनको लिख दिया a बराबर b की प्लस r, यानी a हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, r हमारा ये और q हमारा ये। तो आपको जब भी यूक्लिड विभाजन से आपको मशक निकालना होगा यानी एचसीएफ निकालना होगा साथियों, तो आप भाग के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम भी भाग के माध्यम से सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए अब मैं शुरुआत करता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन लिखूंगा हल, पहला का हल। ठीक है मेरे भाई, पहला का हल, और पहला का हल लिखूंगा तो पहला का 135 और लिख लेना मेरे बच्चे 225। ठीक है मेरे भाई, इतना कर लोगे? हाँ कर लोगे। और जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेना, और जो छोटा होगा उसको b मान लेना।
यानी कि बड़ी संख्या कौन सा है 135 या 225, यानी 225। ठीक है मेरे भाई। और b मान लेना जो छोटा होगा यानी 135, यानी मुझे 135 अब नीचे लिखना क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है मेरे भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर b क्यूब प्लस, यहां तक तो मेरे बच्चे क्लियर है। तो जब यहां तक क्लियर है तो आप क्या करना है, यहां तक लिख करके आप a का मान है जो लिख लेना, a का मान कितना है 225 बराबर b का मान कितना है मेरे बच्चे, b का मान आपका 135 है। अब प्लस गुणे में यहाँ क्यू है, गुणे में क्या कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, क्यू नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ गुणा लिख करके छोड़ देते हैं, आगे प्लस आर का भी स्थान छोड़ देते हैं। यहाँ से हमें क्यू और आर ज्ञात करना है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करना, 225 में 135 से भाग कर देना, ठीक है मेरे बच्चे, मैंने बताया था भाग के माध्यम से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भाग करता हूँ 135 और 225, मेरे बच्चे मैंने आप सभी को भाग सिखाया है, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। अगर भाग नहीं आता तो यहाँ से सिखा देते हैं भाग, अगर इस 135 का तो पढ़ा नहीं याद होता है तो गुणा के माध्यम से कराते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो 1 से गुणा करेंगे तो 135 होगा, 2 से करेंगे तो 135 गुणा का 270 हो जाएगा, मुझे 225 ही चाहिए, यानी कम होना चाहिए, यानी एक बार में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यानी 135, ठीक है मेरे बच्चे। नहीं अगर दिक्कत होगा तो मेरे बच्चे कमेंट करना, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, यानी कि ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, ये हमारा r, ये हमारा q। अब सब देखिए a का मान लिखा गया है, b का भी मान लिखा गया, चाहिएगा q और r, यहाँ से q का मान 1 और r का मान कितना मिला मेरे बच्चे 90। ये कब तक भाग देते रहेंगे मेरे बच्चे, जब तक यहाँ r का मान 0 ना हो जाए, यानी शून्य ना हो जाए, शेष 0 हो जाए, तब तक भाग देते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, जो शेष बचा है अब शेष से भाग देंगे भाजक, यानी r से भाग देंगे b में, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब यहाँ पर b को हम a मानेंगे, यानी कि यहाँ वाला पोर्शन को उठा करके यहाँ रख लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ रख लेना, और जो शेष बचे यानी लास्ट में लिखा हुआ है वहाँ b का मान को रख लेना, यानी 90 गुणे यहाँ पर क्या q और r का मान, यानी 90 से 135 में भाग देना, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर 90 से 135 में भाग देते हैं मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा 90 गुना का 180, यानी अधिक हो जाएगा, यानी एक बार में 90 जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा मेरे बच्चे 5 को 5 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 45 बचा, ये हमारा a, ये b, ये r, ये q, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर a और b का मान मैंने रख दिया है, लेकिन q और r का रखना है, q का मान 1 है और b का मान कितना है मेरे बच्चे 45 है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चे का, हाँ क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे मेरे भैया, अब यहाँ पर शून्य नहीं आया है, तो शून्य नहीं आया तो 90 को यहाँ वाला पोर्शन को यहाँ कर लो, यानी 90 करो बराबर लास्ट वाला पोर्शन को दूसरा यानी b के स्थान पर करो, ठीक है। यानी कि जब भी इसको करना हो, इसको a के स्थान पर लास्ट वाला यानी r का मान को b के स्थान पर, यानी 45, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बोले अब क्या करेंगे 45 से 90 में भाग कर देंगे, तो यहाँ से 45 से 90 में भाग करेंगे तो 45 गुना का कितना होता है मेरे बच्चे, आप कहोगे 90 होगा, यानी शून्य आ गया मेरे बच्चे। जब शून्य आ गया तो आपका सवाल बन करके रेडी हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये a हो जाएगा, ये b, ये r, ये q, ठीक है मेरे भाई। तो a मेरे बच्चे 45 हो गया, a का मान कितना है मेरे बच्चे, a का मान 90, b का मान 45 और q का मान कितना है मेरे भाई 2 है, और r का मान कितना है मेरे बच्चे, कुछ नहीं बचा तो शून्य बचा। जब भी शून्य बचा तो तीसरा स्थान गिन लेना, तीसरा स्थान आपका आंसर होता है, गिने तो 1 2 3, यानी तीसरा स्थान पर 45, यानी कि यहाँ नीचे लिखना कि अतः 135 और 225 का HCF कितना है मेरे बच्चे 45, ठीक है मेरे बच्चे 45, ठीक है। इसको आंसर कर लेना, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके साथ आइए साथियों अब हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, तो वही HCF को उसी हिसाब से इसको बनाएंगे, ठीक है मेरे, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। उसी हिसाब से जैसे मैंने इसको हल किया था इसी तरीके से इसका भी हल करना है, ठीक है मेरे बच्चे। आइए देखिए यहाँ दूसरा का हल
दूसरा का क्या लिखोगे मेरे बाबू, ठीक है मेरे बच्चे। अब लिखना क्या, 196 और क्या लिख लेना मेरे भाई, 38,220। डन। यहाँ पर जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, यानी ए बराबर 38,220 और बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 196। डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब लिखेंगे किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां तक क्लियर है मेरे को, हाँ यहाँ। चल, तो जो बड़ा है उसको मैंने ए माना है, जो छोटा है उसे बी माना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी की प्लस, ठीक है मेरे भाई। तो ए का मान कितना है मेरे बच्चे, तो 38,200 बराबर बी का मान कितना है, 196। अब क्या ज्ञात करना है, क्यू और आर। तो क्यू और आर यहाँ गुना लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ इतना में बन जाएगा, इतना लिखा है, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग करेंगे। यहाँ कर लेते हैं, देखो 196 और 38,200, ठीक है मेरे भाई। 38,200 कितना बार में जाएगा, तो दो बार में तो 200 अधिक हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 3 अंक लेंगे, एक बार में 196। डन। यहाँ से घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, ऊपर से 7 हो गया, हासिल लेगा कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, 9, 17 होता है क्या, 8 हो जाए। यहाँ से 2 हो गया, 2 में से 1, ऊपर से क्या आएगा 2 आएगा। डन। अब ये कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। हम विभाजन का नियम से बना रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कटाने नहीं है तो आप गुना करके देख लेना, 1 2 3 4 करके, नहीं तो कहिएगा तो कमेंट करिएगा तो विभाजन का नियम भी आप सभी को लिखा देंगे, यानी ये डायरेक्ट 9 से जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो 9 छक्का 54 का 4 80 लगा दो, 9 9 9 81 81 तो कितना होगा 81 या 2 81 या 83 का 3 80 लगा, ठीक है। 9 1 9 8 कितना होता है, 8 9 17। डन हो गया। ऊपर घटाएंगे तो 12 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 4 12 8, ये हो गया। 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 8 में से 7 जाएगा 1, खत्म किया। ऊपर से आएगा 0। अब ये कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, 5 बार में चलेगा, 5 के 30, हाँ 5 बार में जाएगा। 5 के 30 के 0 हासिल लगा दी, 5 9 45 3 48 के 8 हासिल लगा 4, 5 1 5 4 गड़बड़ हो गया है क्या जी, 5 5 9 45 के 4, 5 के 30 के 0 हासिल हो गई, 5 9 45 के 48 के 8 हासिल हो गई, 5 1 5। हाँ गड़बड़ तो हो गया है मेरे भाई, गड़बड़ तो हो गया है कहीं ना कहीं। 12 में से 12 12 में से 6 ले 6, ठीक है। यहाँ ये 17 17 में से 9 कितना बचता है, 8 9 17 होता है क्या, 8, ठीक है। ये 3 में से 1 ले 2 हो गया ना, हासिल 2 में से 1 ले 1, ठीक है। अब ये 9 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 9 81 और 5 कितना होता है, यहीं पर डॉट हो गया ना, 81 और 5 86 होता है, रुक कट नहीं करना है। 81 और 5 कितना होता है, यहाँ गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ कर देते हैं। 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 9 81 81 5 86 के 6 हासिल लगे 8, ठीक है। 9 8 17, ठीक है, ये खत्म। ये 12 में से 4 ले 8 5 हासिल लगा, 15 में से 6 ले क्या बचे, 15 में से 6 ले, 15 में से 6 ले कितना बचेगा, 12 में से 4 ले 8 8 4 12, ठीक है। 15 में से 6 9 6 15, ठीक है। ये हो जाएगा 7 7 में से 7, ठीक है। चलो 7 में 7 98, ऊपर से आएगा 0, अब जाएगा 5 5 31 के 0 हासिल लगे 3, 5 5 31 के 0 हासिल लगे 3, 5 9 45 3 48 के 8 हासिल लगे 4, 5 4 9, ठीक है। मान लिया मेरे भाई,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हमारा ए है, ये बी, ये आर, ये हमारा क्यू। ठीक है मेरे बच्चे, इसका सबका पुट कर दो। क्यू और आर का मान चाहिए, क्यू 195 और आर का मान कितना है मेरे बच्चे, शून्य। तो मैंने क्या बोला था, जहां पर शून्य हो गया वहीं पर आपका आंसर आ गया, यानी एक ही स्टेप में ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या 196 और 38,220 का HCF 220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, कितना आया, 1 2 3, यानी तीसरा स्थान आपका आंसर होगा 196। 196 ये आपका बन करके तैयार है। उम्मीद करते हैं समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेते बच्चे। आइए साथियों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो कि दो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, समझ गया, उसी हिसाब से ये भी थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब टाइम ले लेंगे। चलिए, यानी तीसरा क्या कह रहा है मेरे बच्चे, तीसरा का हल लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, हल लिखने के बाद ये लिखना 867 और 255। ठीक है, 867 और 255। उसके बाद क्या लिखना मेरे बच्चे, ए बराबर जो बड़ा होगा उसको ए और जो छोटा होगा वो बी। तो पहला 867 पड़ा है, तो 867 और बी का मान कितना होगा मेरे बच्चे, 255 है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब लिखना था किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। यहां लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका। ठीक है मेरे बच्चे, प्रमेयिका से लिख सकते हैं या यूक्लिड से लिखते हैं, दोनों का बात बराबर है। ठीक है मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, आपको पता है, a बराबर bq प्लस r। देन a का मान कितना है मेरे बच्चे, 867 बराबर b का मान कितना है, 255 गुणे q चाहिए और r चाहिए। देन यही मेरे बच्चे r और q चाहिए, तो यहां रख दीजिए, यहां वाले 870 में 255 भाग दे। ठीक है मेरे भाई, यह कहां से जाएगा, 255 867। ठीक है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 हां 3 से चल जाएगा। 3 5 15 के 5 हासिल ले दो, 3 5 15 तो 17 के 7 हासिल ले, 1 3 2 का 6 1 7 है। घटाएं तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, 3 5 15 के 5 हासिल लगाए, 3 5 15 1 16। ठीक है, हां गड़बड़ हो गया मेरे भाई, मेरा स्टाफ हो गया गड़बड़ हो गया। ठीक है, हम गड़बड़ हो गया, 3 5 15 के 5 हासिल लगाए, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल लगाए 1, 3 गुना के 6 1 7, सॉरी गलत हो जाता है कभी भाई। घटाएंगे कितना, 7 में से 5 जाएगा 2 0। डन, ये 8 में 7 जाएगा 1, यानी 100 शेष बचा, यानी a हो गया, b ये q, ये हमारा r। तो q और r चाहिए, q का मान आपका 3 हो गया, r का मान 102। ठीक है मेरे बच्चे, और जब तक यहाँ पर शून्य ना आ जाए तब तक भाग की प्रक्रिया चालू रहेगी। ठीक है मेरे बच्चे, भाग की प्रक्रिया चालू रहेगी। ये b वाला a के स्थान पर चला जाएगा 255। डन, और जो लास्ट वाला है वो b के स्थान पर आ जाएगा, यानी 102। डन, अब कितना से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 300 का लपेट, यानी 2 से ही चल जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 102 में कितना से जाएगा मेरे बच्चे, 255। आप लोग गुणा करके देख लेना मेरे भाई, 2 से चल जाएगा, 2 दूना का 4 0 2 1 2, यानी घटाएंगे तो 1, यहां से 5 यहां शून्य, यानी 51 बचेगा। a b q और r बार बार ये लिख रहे हैं कि आप दिक्कत में ना रहे। ठीक है मेरे बच्चे, a q का मान कितना है मेरे भाई, 2 प्लस r का मान कितना है मेरे बच्चे, 51। डन, अब क्या करेंगे, अभी शून्य नहीं बचा तो अभी आगे चलेगा प्रक्रिया। तो ये b वाला का a के स्थान पर यानी 102 बराबर 51 को b के स्थान पर यानी 51 अगुणे 51 गुणा 102, ये डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 51 102, 51 गुना का 102 होता है। ठीक है मेरे बच्चे, इसका आंसर शून्य आया, तो इसका a, ये b, ये q, ये हमारा r। आगे आपका आंसर बन के तैयार हो गया है। ठीक है मेरे बच्चे, q का मान 2 हो गया प्लस r का मान 0 हो गया। तो यहां से तीसरा, जहां पर शून्य होगा वहां से तीसरा स्थान चुन लेना, एक तीसरा 1 2 3, यानी कि आप बताओ क्या लिखोगे मेरे बच्चे, 867 और 255 का HCF अतः लिख लेना है, अतः। ठीक है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है,
अतः 817 और 255 का HCF बराबर कितना है मेरे बच्चे? तो 51। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके साथ ले लीजिए, हम देते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। देन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब होता है मेरे बच्चे सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना। मैंने सुझाते ही बोला हूँ एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, सिद्ध करना यानी सिद्ध करके बताना, यानी सिद्ध करने का मतलब समझा करके उनको बता देना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसे सम विषम आता है मेरे बच्चे? नहीं आता है तो देख लो भाई। सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग लगाने पर, 2 से क्या करने पर? भाग लगाने पर पूरा पूरा क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सम संख्या कहते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो अगर 2 से कटता है तो सम, और ना कटे तो विषम। याद रखना मेरे बच्चे, अगर वो ना कटे तो क्या हो जाएगा? विषम। तो विषम संख्या यानी वैसी संख्या, विषम किसे कहते हैं मेरे बच्चे? विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या 2 से ना कटे यानी दुनिया का कोई भी ऐसी संख्या हो जो 2 से ना कटे वो विषम होगा, जो कट जाए वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सम संख्या होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि सम संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं मेरे बच्चे? तो जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? सम संख्या। ना कटे क्या कहा जाता है मेरे भाई? विषम संख्या कही जाती है। क्लियर है मेरे भाई? अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें शून्य के साथ साथ धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी प्लस वाला, और ऋणात्मक यानी माइनस वाला भी संख्या हो, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पूर्णांक कहते हैं। जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ प्रकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उसे कहते हैं पूर्णांक। किधर है मेरे बच्चे? तो आप सम विषम और पूर्णांक तीनों समझ लिया? क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैं हटा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहां थोड़ा सा लॉजिकल यहां देख लो मेरे बच्चे। यहां पर क्या दिया है? 6q+1 6q+3 6q+ डन, यही दे रखा है। तो आपका क्या सूत्र होता है मेरे बच्चे? q कोई पूर्णांक है, a बराबर bq प्लस यूक्लिड विभाजन का ये सूत्र होता है मेरे बच्चे। b का मान क्या है? 6 है। q कोई पूर्णांक, कोई भी संख्या पूर्णांक हो, और ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। r का मान कभी 1 है तो कभी 3 है तो कभी 5 है। तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, r का मान यानी कि भाजक का मान, यानी कि भाजक का मान, भाजक जो b का मान होता है, b को भाजक कहते हैं। b का मान यानी भाजक का मान r से हर वक्त क्या होता है? छोटा। r से हर वक्त क्या होगा मेरे बच्चे? छोटा होगा। यानी भाजक हर वक्त शेष से बड़ा होता है। भाजक हर वक्त शेष से क्या होता है मेरे बच्चे? बड़ा होता है। यानी कि देखिए तो यहाँ पर 6 से कोई बड़ा संख्या है r के स्थान पर? तो भी नहीं सर, इसीलिए नहीं है। यानी कि ये जो संख्या है इससे ये छोटा ही होता है, तो हमें 6 से छोटा ही r का मान लेना है। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए यहाँ आइए, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तो कम भी समझ में आया होगा। आइए हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हल लिखना। आज हल लिखने के बाद क्या लिखना मेरे बच्चे? क्या लिखना? क्या लिखना मेरे बच्चे? माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या होगा? ए हमने मान। क्लियर है मेरे बच्चे? ए हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करता है? भाजक यानी कि भाजक को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बी कहते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया? बी का मान कितना है? यहाँ पर देखो तो 6 है, यहाँ लिखेंगे 6। अब क्या होगा? शेषफल यानी r का मान मेरे बच्चे, r का मान क्या है? तो r का मान मुझे 6 से छोटा रखना है। ठीक है मेरे बच्चे? तो सबसे पहले मैं शून्य ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मेरे बच्चे? शून्य, 1 2 3
4 5 डन। 6 नहीं मिलेगा क्योंकि 6 भाजक है और भाजक से हर वक्त शेषफल का मान क्या होता है, छोटा। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सही है, गड़बड़ नहीं है मेरे भाई। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका। ठीक है मेरे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, तो a बराबर b क्यूब प्लस। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, यहां से बारी से सबका मान एक एक करके रखना चालू करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर 0 एक बार रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, r का मान अलग-अलग लिखना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, जब क्या लिखेंगे, जब यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को, जब r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर जब 0 रखते हैं तब a का मान क्या होगा मेरे बच्चे, तब a बराबर क्या होगा, तब b का मान ऑलरेडी 6 है, q तो q गुना प्लस r का मान मैंने 0 रखा, तो 6q में 0 जोड़ेंगे। तो एक बात ध्यान रख लो मेरे बच्चे, मैंने आप सभी को सिखाया है कि 2a आप प्लस 0 जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, 2a होता है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। ठीक है मेरे बच्चे, उसी हिसाब से 6q में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6q हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, जब मैंने 0 रखा तो 6q होगा, अगर 1 रखते हैं r के स्थान पर तब का आएगा a का मान क्या होगा मेरे बच्चे, तो 6q प्लस 1। तो 6q प्लस 1 तो कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। मैंने आपको बेसिक में सिखाया x प्लस 1 का वैल्यू पूछे तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है, आप कहोगे नहीं सर। उसी हिसाब से यहाँ पर q है, x है, यहाँ पर क्या है, q है। मैंने बोला था ABCD का कोई भी अक्षर ले सकता है सही। ठीक है मेरे बच्चे, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो पीछे डाला गया, जाकर देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा हो गया a का मान 6q प्लस 1। अगर r का मान 2 रखते हैं तो क्या आएगा मेरे बच्चे, a का मान क्या होगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अगर r का मान, अगर ये जोड़ा नहीं जाएगा, ये भी नहीं जोड़ा जा सकता, r का मान अगर 3 रखते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, 6q प्लस 3। अगर r का मान अगर 4 रखते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, r का मान 6q प्लस 4। अब यहां तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा है ना, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहां देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर r का मान अगर 5 रखते हैं तो क्या आएगा, बस 5 ही तक रखना है। देखो तो r का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, तो a बराबर 6q प्लस का। डन, ये हो गया। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, अब प्रूफ हो गया है तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, विषम पूर्णांक संख्या चूज करना है। विषम तो सम संख्या जो 2 से कटे जाए उसे सम संख्या, ना कटे विषम संख्या। तो देखिए इसमें 6 क्या 2 से कट जाएगा, कहोगे हां सर ये 2 से कट जाएगा तो ये तो सम हो गया, विषम तो होगा नहीं, विषम लेना है। 6 1 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7, क्या 7 2 से कटेगा, कहोगे कि नहीं सर। तो मैंने बोला था दुनिया का कोई भी संख्या हो अगर 2 से ना कटे तो सम विषम, कट जाए तो सम। तो ये भी ये ले लेंगे, ये जरूरत है मेरे बच्चे, ये हमारा सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है मेरे बच्चे, इसकी जरूरत है। आप लोग परीक्षा में ऐसे मत कर लेना। ठीक है मेरे भाई, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूं। देखिए a बराबर 6q प्लस 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये सम संख्या है, ये इसकी जरूरत नहीं, इसको नहीं लेंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा विषम है, विषम पूछा है, विषम लेना है। 6 4 10 ये भी सम हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में मेरे बच्चे, अतः क्या लिखेंगे मेरे भाई, स्टॉप करो। आइए साथियों क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहां तक आपका प्रूफ हो गया। तो अब लिखेंगे अतः, नीचे में अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये दिखाई दे रहा है ना, 6q प्लस 5 की
रूप का होता होता। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका प्रूफ होकर के तैयार है आंसर है। लेकिन मेरे बच्चे इसका कोई टीचर करेगा, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 समीकरण 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 को समीकरण 1 2 3 4 करेगा और उसमें कहेगा समीकरण 1 2 3 4 की मदद से विषम पूर्णांक संख्या हो जाए। तो यही चीजें हैं, उससे गड़बड़ाना मत। ठीक है मेरे बच्चे, यही चीजें थोड़ा आसान करके मैं आप सभी को बताया हूं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करा रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करा रहा है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? प्यारे साथियों, मैंने पहले ही बार मैंने बताया था कि पिछला ही क्लास में कि मेरे बच्चे जब भी अधिकतम संख्या, यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या है, यानी अधिकतम संख्या पूछ दिया तो क्या निकालना है मेरे बच्चे? आप बताइए। आप कहोगे सर्किट मासा, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो मासा और न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो लसा। ठीक है मेरे बच्चे, तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है मेरे बच्चे, तो आप सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है मेरे बच्चे? ठीक है, तो आप क्लियर करिए कि अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब दोनों का मसा निकालना होगा। किसका मेरे बच्चे? तो 616 और क्या लिख लेना मेरे बच्चे? 32। इन दोनों का मशा निकालना है। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या लिखना मेरे भाई? जो बड़ा है उसको a बराबर 616, b बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? b बराबर हो जाएगा 32। अब क्या लिखना? अब लिखना होगा किस विधि से? तो मेरे बच्चे यहाँ पर कोई भी विधि इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, तो आप तीनों विधि में से किसी कोई भी विधि बना सकते हैं। चाहे आप भाग विधि बना सकते हैं, या गुणनखंड विधि, या अभाज्य गुणनखंड विधि, या यूक्लिड विभाजन विधि। तो मेरे बच्चे मैं पहले ही क्वेश्चन से मैं यूक्लिड विभाजन से पढ़ाते आ रहा हूं, तभी यूक्लिड विभाजन आप सभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी मैं मसा यूक्लिड विभाजन से निकाल देता हूं, क्योंकि भाग विधि का आप सभी जानते करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, और यूक्लिड विभाजन भी आप सभी को मैंने सिखा दिया है, वो भी आप जानते करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अगर आप लोगों को ये ठीक नहीं लगे तो कमेंट करना। ठीक है मेरे बच्चे, तो मैं यूक्लिड विभाजन अगर आपका मन करे कि हम भाग विधि से बनाए, आप भाग विधि से बना सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है मेरे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे? a बराबर b की प्लस r। ठीक है मेरे बच्चे, अब जहां नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जहां वो लिख देते, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, उसमें हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? a का मान कितना है? 616। ठीक है मेरे भाई, बराबर b का मान क्या है मेरे बच्चे? 32। मुझे q का मान चाहिए, यहाँ पर q का मान चाहिए और यहाँ पर r का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या कहा कि q और r का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो कहोगे सर जी 32 से 616 में भाग दे दीजिए, ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 616 में हम 32 से भाग दिला देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 616 में 32 से भाग देना मेरे बच्चे, किससे भाग देना है? 32 से भाग देना है। ठीक है मेरे भाई, तो 32 गुना का 64 होगा, यहाँ पर एक साथ यानी कि 32 से कम 32। ठीक है मेरे भाई, घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा 9, ये 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से आएगा 6, ऊपर से आएगा 6। अब क्या होगा मेरे बच्चे? 296 हो गया, यानी कितना से जाएगा? तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, मुझे जानकारी है कि ये 9 से जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 करके आप लोग कर लेना। ठीक है, वो नहीं 9 से कर देते हैं, 9 गुना 18 क्या? 9 3 27 से 28। मैंने पहले ही बोला है कि मैं विभाज्यता के नियम से करता हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर जाइएगा कमेंट करिएगा तो आपको विभाज्यता का नियम सिखा दिया जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा मेरे बच्चे? 8। यहां से क्या हो जाएगा? 8 में से 8 जाएगा खत्म, 2 में से 2 जाएगा खत्म, यानी यहां पर 8 शेष बच गया, यानी ये a ये b ये r ये q। तो देखो q और r दोनों का मान निकल गया। q का मान कितना निकला मेरे बाबू? तो 19, और r का मान कितना है मेरे बच्चे? 8।
अब क्या करेंगे, जो b के स्थान पर है उसको a के स्थान पर करते हैं और जो r के स्थान पर है उसको b के स्थान पर करते हैं मेरे बच्चे। यही ना करते हैं, अब q और r की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 32 में भाग करना है कितना से मेरे बच्चे, 8 से, 8 चौका 32, ये तो बचपन से जानते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका आंसर, 4 आया है, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर देखिए आंसर नहीं है मेरे भाई, सॉरी, यहाँ a b यहाँ r यहाँ q। देखिए तो यूक्लिड विभाजक का यही नियम कहता है, जब अगर शून्य आ गया तो आपका आंसर आ गया, देखो शून्य आ गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो यहाँ पर q का मान कितना है मेरे भाई, तो q का मान 4 है, r का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो जब भी शून्य होगा तो तीसरा स्थान पर आपका q मशहूर का मान होगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे कि 616 और 616 और 32 का मशहूर, ठीक है मेरे बच्चे। ये ना लिख करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, HCF इसका कितना आया मेरे भाई, HCF कितना 8 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में लिखेंगे ठीक है, जिसमें मैच कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा गया है, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा मेरे बच्चे, 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है मेरे बच्चे, 8। यही आपका आंसर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया, ठीक है मेरे बच्चे। तो समझ में आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर वर्ग कहा है मेरे बच्चे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ देख लेना मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है 3m, यही ना दर्शाना है मेरे बच्चे, यही ना सिद्ध करना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना होता है, ठीक है मेरे भाई, 3m या 3m+1 का, ठीक है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन विधि से करना है, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर b³ प्लस का, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर ये कोई पूर्णांक है q, ठीक है मेरे बच्चे, q कोई भी पूर्णांक है, b का मान कितना है 3, b का मान कितना है मेरे बच्चे 3, और r का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर b का मान 3 है, q का मान q पूर्णांक है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर r का मान 1 है, ठीक है मेरे बच्चे। यानी कि b हमारा क्या है, भाजक, b हमारा क्या है मेरे बच्चे, भाजक, b हमारा क्या है, भाजक। अब भाजक से हर वक्त शेष क्या होता है, छोटा, ठीक है मेरे बच्चे, भाजक से हर वक्त शेष क्या होता है, छोटा। तो b का मान 3 है, तो r का मान हमें 3 से छोटा ही रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आइए अभी यहाँ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखना हल और उसके बाद लिखना मान धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है मेरे बच्चे। पूर्णांक किसे कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने बताया भी, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित रहती है, उसे कहते हैं हम पूर्णांक, ठीक है मेरे भाई। चल मैंने बताया, चल धनात्मक पूर्णांक बराबर 1। अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, भाजक यानी b बराबर, भाजक यानी b बराबर कितना है मेरे बच्चे, b का मान 3 और r का मान मेरे बच्चे यहाँ पर शेषफल लिख दो मेरे बच्चे, शेषफल, ठीक है मेरे भाई। शेषफल यानी r का मान कितना है मेरे बच्चे, r का मान कितना है, 3 से कम लिखना है, ठीक है मेरे भाई। r का मान 3 से क्या लिखना है मेरे भाई, कम लिखना है, क्या लिखना है, कम लिखना है। तो 3 से कम लिखेंगे तो शून्य ले लो, 1 2, बस यही होता है। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है मेरे बच्चे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, a बराबर b³ प्लस, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर a कोई पूर्णांक, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, जब आप क्या लिखेंगे, जब r बराबर
जब r बराबर शून्य ले लेंगे, सबसे पहले क्या शून्य ले, तब a बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a बराबर क्या हो जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ से सीख लो मेरे बच्चे, अगर यहाँ पर 2x में अगर शून्य जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2x हो जाएगा, 2 क्यूब में अगर शून्य जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 क्यूब। ये तो वीडियो मैंने बताया है, फर्स्ट वीडियो में जोड़ वाला अल्फाबेट वाला जोड़ पढ़ा है, नहीं देखो जाकर के देख लेना, ठीक है मेरे भाई। चल यहाँ तक अब a बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a बराबर देखिए जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो a बराबर b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान 3 है, तो 3 रख लो, q जस का 10 प्लस r का मान मैंने क्या लिया शून्य लिया, तो 3q में अगर शून्य जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या आएगा मेरे भाई 3q, क्या आएगा मेरे भाई a बराबर 3q, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दोनों तरफ वर्ग करने। अब सर जी कहोगे कि सर जी दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है मेरे भाई, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा a का स्क्वायर बराबर में 3q का, ठीक है मेरे भाई 3q का स्क्वायर, यहाँ पर क्या a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर 3 दिया था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ 3q बराबर m रखने अब कहोगे अब सर जी m क्यों रख दिए 3q स्क्वायर के बदले में, तब मेरे बच्चे यहाँ देख लो m के फॉर्म में हमें सिद्ध करना है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए 3q स्क्वायर के बदले में हमने क्या रखा m रखा। अभी तक यहाँ तो कोई दिक्कत, नीचे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक पूछना पड़ता है मेरे भाई। तो यहाँ 3q स्क्वायर के बदले में हम m रखेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर के बदले में यहाँ 3 तो 3 3q स्क्वायर के बदले में अगर m रखते हैं तो 3 से m में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर चलते हैं मेरे बच्चे, हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है, आप लोग नीचे कर लेना, ठीक है मेरे भाई। क्या करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको हटा देते हैं, हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये समीकरण अब क्या लेंगे, जब r का मान अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेंगे मेरे बच्चे 1, ये तब तक प्रक्रिया करना है सर जब तक ये आ जाएगा 3m या 3m+1 ना आ जाए, तब तक ये जहां आ जाएगा वहीं रोक देंगे, ठीक है मेरे बच्चे। जब हमने क्या ले लिया मेरे बच्चे r बराबर 1 ले लिया, तब क्या होगा मेरे बच्चे, तब a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, a बराबर b की प्लस r होता है मेरे बच्चे, b का मान 3q और प्लस में 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों तरफ जब मैं वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर बराबर 3q का q प्लस 1 का, देखो तो मेरे बच्चे a प्लस b का होल स्क्वायर पर हो गया ना मेरे भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर पर हो गया ना मेरे भाई, हो गया ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर पुट करेंगे, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं अगर आपको पता नहीं होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का b, ठीक है मेरे भाई, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a के स्थान पर 3q है और b के स्थान पर क्या है मेरे भाई 1 है, तो यानी a के स्थान पर 3q लिखेंगे, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q और b का मान कितना है मेरे बच्चे 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, चल a स्क्वायर बराबर 3 दिया था 9q स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई 9q स्क्वायर, यहां 3 गुना का 6q अब प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर मेरे बच्चे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 1 को कॉमन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अल्फाबेट वाला अक्षर को कॉमन लिया जाएगा, यानी क्यू वाला। तो यानी a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 क्या का नाम क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6, यानी कि क्यू तो क्यू है। अब प्लस 1 को बाहर कर दें। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m रखने, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब करेंगे क्या, इसके बदले में हम क्या, इतना के बदले में अगर m रखते हैं तो यहाँ m होगा, m से 3 में गुणा करेंगे तो 3m + 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मान कितना आया, 3m + 1। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, यहाँ समीकरण लिख, सॉरी शुक्रिया आपका बच्चे, समीकरण ठीक है, समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अतः अब नीचे में देखिए यही ना सिद्ध करना, 3m और 3m + 1, समीकरण 1 में 3m आया है, समीकरण 2 में 3m + 1। आप चाहो तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के मदद से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप का होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं लिखूंगा ये थोड़ा सा आसान, नीचे लिखो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप का होता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, दिखाई दे रहा है ना बच्चों को भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मेरे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते चलो, ठीक है मेरे भाई। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, देखिए दर्शाने का मतलब होता है मेरे बच्चे सिद्ध करना, ठीक है मेरे भाई, इससे घबराइएगा मत, क्योंकि जब दर्शाइए कह रहा है तब तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है मेरे बच्चे। वही लॉजिक है, 9m यहाँ पर या 9m + 8 या 9m + 1 है ना, 9m + 1 है भाई, या 9m + इस रूप का लेके आना है, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a = b³ + b का मान यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 9 दे रखा है, और q पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, और r का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, r का मान यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 दे रखा है, यानी कि b का मान 9 है, यानी कि 9 से क्या लेना है, r का मान छोटा ही है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर, अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, भाजक यानी b b का मान क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 9, यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या लिखेंगे, शेषफल यानी r का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, r का मान, यानी कि आपको r का मान 9 से छोटा लेना है, हम 0 से ले लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। यानी यहाँ पर b का मान जो भी दिया रहेगा तो 0 से जाना, उससे 1 कम ले लेना, ठीक है मेरे बच्चे, यानी इससे छोटा लेना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद क्या आएगा, 9। देखिए b का भाजक का मान शेषफल के बराबर नहीं होता है, ठीक है मेरे बच्चे। शेषफल भाजक से हर वक्त क्या होता है, शेषफल छोटा होता है या 0 होता है, ठीक है मेरे बच्चे, यानी इससे छोटा ही लेंगे, कभी बराबर या बड़ा नहीं ले सकते, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, यूक्लिड विभाजन, अब लिखेंगे किस विधि से करें, यूक्लिड प्रमेयिका
ठीक है मेरे बच्चे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, a बराबर b क्यूब प्लस। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहीं से अब r का मान कभी 0 रखेंगे, 1 2 बारी बारी से रखते चलेंगे। कब तक, जब तक ये तीनों कंडीशन ना आ जाए। ठीक है मेरे भाई, तो यहां लिखेंगे जब 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 r बराबर क्या रखने पर मेरे बच्चे, 0 रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तब क्या होगा मेरे भाई, तब क्या होगा, तब a का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, b का मान ऑलरेडी दे रखा है 9, ठीक है, q जस का 10 प्लस r का मान हमारे पास 0। तो अब 9 q में अब अगर आप 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 9 q आएगा, यही ना आएगा मेरे भाई। अब क्या कह रहा है कि इनका घन, तो अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे लोगों को भाई, दोनों तरफ घन करने, ठीक है मेरे बच्चे, दोनों तरफ घन कर लेते हैं। a क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्यूब, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ 9 क्यूब का घन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a क्यूब बराबर 9 गुणे 81 क्यूब हो जाएगा ना मेरे भाई। तो अगर आ गया ये सर ये कैसे कर दिए, तब मेरे बच्चे q का मतलब होता है 9 को 3 बार गुना, यानी 9 गुणे में 9। तो मेरे बच्चे q का डायरेक्ट q कर दो, क्योंकि इसका तो गुना हो नहीं सकता है, q रख दो, यहां से 9 9 81, दो को गुना किए हैं, आई का 10 के 10 छोड़। आई बात समझ में, आई बात बच्चे समझ में, q रहेगा तो 3 बार गुना, अगर स्क्वायर रहेगा तो 2 बार गुना होगा, 3 गुणे, यानी स्क्वायर है तो 2 बार और q है तो 3 बार। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर a क्यूब बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भैया, यहाँ पर 9 81 क्यूब, ठीक है मेरे भाई, यहाँ 9 81 क्यूब के क्यूब बराबर a में रखने, ठीक है मेरे बच्चे। जब यहाँ पर इतना बदले में a रखेंगे तो a का मान क्या आएगा मेरे बच्चे, a क्यूब का मान क्या हो जाएगा 9, और इतना बदले में m रखेंगे तो m से 9 में गुणा करेंगे तो 9m हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे मेरे बच्चे, 1। ठीक है, उस ठीक इसके पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, उसी के जैसा बनेगा। अब आते हैं यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, आप लोग नीचे बना लेना, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक जाएगा कुछ टाइम लेगा। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, शून्य लिए थे ना, r का मान 0 लिए, अब लेंगे क्या मेरे बच्चे, जब r बराबर क्या लेने पर 1 लेने पर, ठीक है मेरे बच्चे, तब क्या होगा a का मान मेरे बच्चे, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान आपका 9 है, क्योंकि b q तो q, अब प्लस r का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, और दोनों तरफ घन करने है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। चल, तो दोनों तरफ घन करते हैं, यानी a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का, ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब। मेरे बच्चे a प्लस b का होल क्यूब कौन कौन बच्चे जानते हैं मेरे भाई, कौन बच्चे जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो ठीक है, और नहीं जानते हो देखो, a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र होता है मेरे बच्चे, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab प्लस का 3ab इनटू a प्लस का, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो बस मैं इसी पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा मेरे बच्चे, a का मान हमारा 9 क्यूब है, b का मान आपका 1 है, यानी यहाँ पर a क्यूब रहेगा, यानी a क्यूब a प्लस b के होल क्यूब को तोड़ रहे हैं, यानी a क्यूब, ठीक है, तो 9 क्यूब, ठीक है मेरे बच्चे, अब प्लस का b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 a का मान आपका 9 क्यूब, b का मान 1 हो जाएगा मेरे बच्चे, इनटू a प्लस b यानी 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करना है मेरे बच्चे, 9 का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब मैंने किया था तो 9 गुणे 81 आया, यही ना आया था मेरे भाई, तो हम वही लिख देते हैं, a क्यूब बराबर 9 गुणे 81 की लिख सकते हैं, या फिर 9 से इसमें गुणा करके जितना मान आएगा उतना लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, वो भी लिख सकते हैं, हम ले लेंगे कि अच्छा चलो गुणा करके ही लिख देते हैं, 81 9 9 81 81 में फिर 9 से गुणा कर दो, 9 एकम 9
9 8 72 यानी 729 होगा। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 729 क्यूब का। ठीक है मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर है। एक का क्यूब एक होता है प्लस 3 9 27 29 27 27 से कम 7। ठीक है मेरे बच्चे 27 क्यूब यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब 27 क्यूब से गुणा करना है 9 क्यूब प्लस 1 इधर तो जोड़ना है यहीं पर गुणा है मेरे भाई। तो यहाँ से 27 क्यूब से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस में है तो ये भी प्लस में प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है 9 9 से 9 7 63 कर ली 80 लगले 6 9 गुना का 18 18 6 24 यानी 243 क्यूब से गुणा करेंगे तो क्यूब स्क्वायर। आई बात समझ में मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे 27 क्यूब से 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 27 क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं दिक्कत। ठीक है अब यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं मेरे बच्चे। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं तो हम 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9 के फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 क्यूब। आप प्लस 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 में भाग नहीं लगेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना यानी सभी में बारी बारी से भाग तो जिस ये 9 से भाग देंगे इसमें 81 बार में कटेगा ये कितना बार में कटेगा 9 दिया 27 3 बार में 3 क्यूब। अब क्या हो जाएगा 9 से इसमें भाग दे तो मेरे बच्चे 9 गुना का 18 9 3 27 अधिक हो जाएगा 9 गुना का 18 18 6 3 9 7 3 27 हो जाएगा 27 भी वो स्क्वायर। और यहाँ पर 9 दिया 27 यानी कि 3 बार 3। ठीक है मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है कहीं गड़बड़ नहीं है जी। गड़बड़ नहीं है यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़। देख लेते हैं 9 20 27 27 27 27। ठीक है 27 27 गुना का 54 हो जाता है 9 6 54। अच्छा चलो ठीक चलो हम जोड़ ही लेते हैं क्यों क्यों यहाँ पर है ना 9 के 27 27 में 1 से गुणा करेंगे 27। ठीक ठीक है यहाँ पर जोड़ सकते हैं 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 के 9 6 का 54 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर कोई टीचर 27 होता है जोड़ करके कॉमन ले जाती है यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई मैंने जोड़ा नहीं क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है यहाँ पर प्लस में 1 बचा तो प्लस में हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ 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 क्या लिखेंगे मेरे बच्चे यहाँ 81 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 3 क्यूब बराबर एम रखने पर एम रखने। ठीक है मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पर ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई दिखाई दे रहा है बच्चे लोग भैया। चलो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए बराबर 9 तो 9 और इतना के बदले में हमें एम रखना है। कितना के बदले एम रखेंगे तो एम से गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस में 1 बचा। इसको मान लेंगे समीकरण। ठीक है मेरे भाई इसको मान लेंगे क्या समीकरण। अब मेरे पास जगह नहीं है मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ाऊं शुरू करूं। ठीक है मेरे भाई चलिए साथी यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। तो मैंने यहाँ पर खाली कर दिया है मैं अब वहां पर बना रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। ये इसको इसलिए रखा क्योंकि लास्ट में लिखना पड़ता है। ठीक है मेरे बच्चे तो लास्ट में मैं हटा दूंगा। ठीक है अब का जब r बराबर 1 लिए थे तो अब क्या लिखेंगे जब r बराबर जब r बराबर क्या लेने पर मेरे बच्चे 2 लेने पर तब a का मान क्या होगा मेरे बच्चे तब a बराबर लड़का आगे याद करेंगे भाई a बराबर क्या होगा 9 क्यूब अब प्लस में r का मान 2 लिए तो 2 लिए। ठीक है मेरे भाई अब क्या करेंगे मेरे भाई दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्लियर। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल। ठीक है मेरे भाई अब इसको a प्लस b के होल क्यूब पर बैठाना है। देख यहाँ पर लिखा गया है देखो मेरे बच्चे देख चल यहाँ पर a क्यूब तो a क्यूब बराबर यहाँ पर a क्यूब सबसे पहले a क्यूब है यानी 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस का b क्यूब यानी 2 का क्यूब
प्लस का 3ab 3a, a का मान 9 क्यों, अब b का मान कितना है मेरे बच्चे 2, और इनटू में a क्यू प्लस का b क्यू प्लस 3ab इनटू a प्लस b, यानी 9 क्यू प्लस का, यही ना। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। 9 का क्यूब क्या होता है मेरे बच्चे, a क्यूब बराबर 729 होता है, 729, ठीक है, 729 हो जाएगा क्यूब का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है मेरे बच्चे, 3 9 27, 27 गुना का 54, ठीक है मेरे बच्चे, इनटू में 9 क्यूब प्लस का 9 क्यूब प्लस का, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे, 54 से इन दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। a क्यूब बराबर 729 क्यूब, 729 क्यूब, 729 क्यूब, 729 क्यूब बराबर प्लस का 8 प्लस का 8, देन अब प्लस का 54 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 के 86 लगे 3, 9 5 45 आती 48 क्यूब, देन अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू से गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा कर लेते हैं तो क्यू तो क्यू, 2 चौका 8, 2 5 10, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। इसमें कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पर 81 क्यू बच जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 8 ले लेंगे, 10 के 10 छोड़ देंगे, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 हो जाएगा, 45 कितना हो जाएगा, 45 3 36, 45 हो जाएगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 36 होगा, 9 चौका 6, यानी 4 बार में, यानी क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 1 का 9, 9 दूना का 18, 12 12 9 28 यानी 108, डन। अब का जो 8 बचा हुआ है इसको बाहर कर दो, प्लस का 8, डन। अब यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू प्लस का 54 क्यू का स्क्वायर प्लस का 12 क्यू बराबर एम रखने, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखें तो a क्यूब बराबर क्या हो जाता है 9, क्या इतना के बदले में अगर हम m रख देंगे तो m से गुणा कर दो, अब प्लस का 8 तो प्लस का 8, ये समीकरण क्या हो जाएगा, यानी कि यही प्रूव करना था मेरे बच्चे, आ गया ना। देखिए समीकरण 1 से 9m आया, समीकरण 2 में 9m प्लस 1 आया है, समीकरण 3 में 9m प्लस 8 है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ से आप लिखना है, यहाँ पर ये अंतिम छोर है मेरे बच्चे, देखो ये पहले वाला उतारना, उसके बाद यहाँ, उसके बाद, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब लिखना, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता, ये बन करके आपका रहेगा, ठीक है मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ से पूरा अध्याय आप सभी को समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।